दूसरा कोरिन्थियन 11 अध्याय। उसका दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। कितना प्रकाशनों में भरकर प्रभु का दास पौलुस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवलेशन, एक बहुत जबरदस्त प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा हमको देना चाहते हैं। 2 कोरिन्थियन 11:2, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। एक ही पुरुष से तुम्हारी बात चलाई है, कई पुरुषों से नहीं, एक ही पुरुष, ताकि मैं तुम्हें एक पवित्र कुंवारी के समान, मैं तुमको उसकी दुल्हन के रूप में दे सकता हूं। यहां पे एकदम साफ भाषा में प्रभु का वचन बताता है कि हम न सिर्फ प्रभु की देह हैं यीशु की, लेकिन हम प्रभु की दुल्हन हैं। तो ये प्रभु का दर्शन कौन है? प्रभु की दुल्हन है। बोलो दुल्हन है। और अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कहता है कि मुझे यीशु मसीह से प्यार है, तो आपको यीशु मसीह की दुल्हन से भी प्यार करना पड़ेगा। हालेलुया। किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं कि मुझे बोले कि पास्टर सोनी, मुझे आप बहुत प्यारे हो लेकिन मुझे आपकी पत्नी पसंद नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसको फिर मेरा जवाब मालूम है। अगर कोई मुझे ऐसा बोलेगा, तो अगर मेरा जवाब उनको मालूम है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको प्रभु का जवाब मालूम होना चाहिए। जब भी आप कहते हो कि मुझे प्रभु का दर्शन पसंद नहीं, प्रभु आप पसंद है। प्रभु मुझे आपकी कलीसिया पसंद नहीं, आप पसंद है, लेकिन ये आपके लोग पसंद नहीं है मुझे। हालेलुया। किसी की भी बोलने की ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि कई जो अनजाने में, कई जो घमंड में, लोग अज्ञान और घमंड में भरकर वो कहते हैं हमें कलीसिया अच्छी नहीं लगती। हालेलुया। हमें इस कलीसिया की शिक्षाएं अच्छी नहीं लगती। वे अनजाने में प्रभु यीशु को कहते हैं, किससे शादी की है तूने? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा बोलने की जुर्रत हम में से कोई भी नहीं करेगा। जिन्होंने भी ऐसा बोलने की जुर्रत की है वे बाहर हैं और वो भटक रहे हैं रोड के ऊपर। 1995 से जब से इस कलीसिया का निर्माण हुआ, तब से जितनों ने भी प्रभु का दर्शन, प्रभु की दुल्हन की निंदा की है, वो कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं है। वो सड़कों पे भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे। प्रभु कहता है मैं अपने नाम की सौगंध खाता हूं कि हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा, हर एक ज़बान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं कि हग्गाई की किताब में लिखा है कि शायद तुम लोगों को ऐसा लगता होगा कि पहले वाले मंदिर की इतनी बड़ी महिमा थी, अभी उसकी कंपेयर में, अभी उसकी तुलना में मंदिर की उतनी महिमा नहीं है। तो प्रभु कहता है मैं सारी दुनिया को हिलाऊंगा
हालेलुया। मैं जो ऊपर स्थान में बैठे हुए लोग हैं उनको नीचे, मैं अडानियों को नीचे लेके आऊं। हालेलुया। लोग हैरान हो जाएंगे, ये कौन कर सकता है? हमें मालूम है कि ये करने वाला और कोई नहीं, इस सृष्टि का कर्ता मालिक यीशु मसीह। उसके तहत हमने सीखा कि किस तरह से वो जो सबसे महान है और उसने हमें अपनी देह बनाया है, और कलीसिया प्रभु की देह है और हम उसके छोटे छोटे। हालेलुया। और हमने सीखा कि किस तरह से खाली मेंबर बोलने से मेंबर नहीं होते। हालेलुया। सेल्फिश, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले, सिर्फ अपनी चलाने वाले लोग इस जगह के मेंबर नहीं बन सकते। ये हाथ खाली अपने बारे में सोचेगा तो ये इस देह का मेंबर नहीं बन सकता। ये आंख खाली अपने बारे में सोचेगी बैठ के, दूसरे देह के अंग के बारे में नहीं सोचेगी तो ये आंख मेंबर वो जो अपने आप को समझे कि मैं नहीं रहूंगा तो कलीसिया कैसे चलेगी, आज मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा। मेंबर वो जिसको अपनी जिम्मेदारी मालूम हो कि मैं प्रभु के घर में जाऊंगा तो मेरा ये ड्यूटी है, मेरा वहां पे मेरा ये ड्यूटी है। आंख को मालूम है मेरी ड्यूटी है कि मैं शरीर को दिखाऊं, उसको जहां जाना है मैं, आंख का काम है उसको दिखाऊं। हाथ को उसका काम मालूम है कि मुझे कौन से काम करने हैं। पैर को मालूम है उसका काम कि देह को कहां पे लेके जाए। हालेलुया। ज़बान को मालूम है कि उसका क्या काम है, कि किस तरह से जो खाना है। दांत को अपना काम मालूम है, कान को अपना काम मालूम है, नाक को अपना काम मालूम है। क्या आपको आपका काम नहीं मालूम कि आपका प्रभु के घर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो लोग 2023 में परमेश्वर के भवन में, कलीसिया में, सहभागिता में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, वे ही कलीसिया के, परमेश्वर के राज्य के मेंबर कहलाएंगे, और वे लोग ही खाली 2023 में आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हमारा फर्ज बनता है भाइयों बहनों कि हम परमेश्वर की दुल्हन से प्यार करें। हालेलुया। हम एक दूसरे से प्यार करें, और अगर नहीं आता है प्यार करना तो सीखें, यहां पे प्यार नम्र होके सीखें। हालेलुया। बड़े दुख की बात है कि लोग कलीसिया को प्यार नहीं, कलीसिया को खाली यूज करते हैं, बस यूज करते हैं खाली कलीसिया। जैसे कई पति अपनी पत्नियों को यूज करते हैं, खाली प्यार नहीं करते उनसे। कई पत्नियां अपने पति को यूज करती हैं, खाली पैसा कमाने का मशीन समझती हैं अपने पति को, और वे घर तबाह हो जाती है। जिन घरों में प्यार नहीं है, खाली एक दूसरे को यूज करना है, वो घर तबाह होने वाले हैं। वो घर तबाह हो गए कई, और वो कलीसिया भी, जिन कलीसियाओं में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, झगड़े, स्ट्राइफ, नफरत, एक दूसरे के लिए कंपटीशन, ये सब वो कलीसिया नहीं चलने वाली है। क्योंकि हमने सीखा चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग। चर्च कोई ये बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया तो देह है प्रभु, कलीसिया तो फैमिली है भाई। ऐसी कलीसिया, ऐसी परिवार जहां पे परमेश्वर की आत्मा आपको प्रेम करना सिखाती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो, प्यार से ही घर बनता है, इस्तेमाल करने से नहीं, खाली प्यार से ही कलीसिया बनती है, ऑफरिंग से नहीं, गीत गाने से नहीं,
प्रचार करने से नहीं, प्यार करने से। परमेश्वर की आत्मा हमें बिना शर्तों वाला प्यार यहां पे करना सिखाती है। हालेलुया। इमैच्योर, जिनमें समझ नहीं, जो सिद्ध नहीं है लोग, उनके बीच में प्रभु हमको लेकर आता है ताकि उन लोगों के साथ प्रेम करना वो हमको आप अकेले में बैठ के प्यार करना सीख नहीं सकते कभी भी। आप अकेले हैं, फिर आपको लगेगा आप तो बहुत प्यारे व्यक्ति हैं। क्योंकि आपको कोई फ्रस्ट्रेट करने वाला है ही नहीं, तो मालूम कैसे पड़े कि आपको प्यार है? आप दुकान पे बैठे हैं, सब ग्राहक अच्छे आ रहे हैं, तो आपको लगता होगा मां केडो सुठो मानू है, कैसा मैं नथो वेड़ा, मैं किसके साथ भी झगड़ा नहीं कर रहा है, देखो मैं कितना अच्छा आदमी है। लेकिन आने दो एक आध उल्टे सीधे ग्राहक को, आने दो कलिसिया में आप को खड़पील कभी खड़पीलन सा पालो पे तवांजो खाली वो खबर पौंदी तवांजे अंदर प्यार आए कि न। हालेलुया। और ये एक ऐसी जगह है प्रभु की, प्रभु का घर, जहां पे हमें ये जो सबसे जरूरी ट्रेनिंग है, सबसे ज्यादा जरूरी प्यार करने की, पहले प्रभु से और फिर प्रभु के चरे चबरे लोगों से। आप याद करो ना, आप जब भी आए थे तभी क्या थे? मुझे आज भी याद है ना, 1993 में आया था, जब भी प्रभु के बाद मैं क्या था। पहली बार मेरी इंटरनेशनल ट्रिप थी, मैं बाहर गया था सुसमाचार सुनाने के लिए। अभी याद करता हूँ वो टाइम को मैंने क्या क्या काम किए, तो लगंदो नंबर 1 बेवकूफ मानू, बेवकूफ आदमी था। लेकिन प्रभु ने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैच्योरिटी, समझदारी, हालेलुया। अनुभव, समझदारी देते जाता है, संभालते जाता है। हालेलुया। उठते बैठते मैं सनी को एडवाइस भी देता हूं, चेतावनी भी देता हूं कि जो गलतियां मैंने अपनी शादीशुदा जीवन में की वो तुम कभी नहीं करना। मैंने बहुत सारी बेवकूफियां की, और मैंने अपने जवानी के 6 साल, जवानी, शादी, कविता भी जवान, मैं भी जवान, लेकिन 6 साल अपने बर्बाद कर दिए, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा के, एक दूसरे की गलतियों को देख के, एक दूसरे को, कोई मुझे ऐसा समझाने वाला नहीं था वचन के आधार पर। और मैंने अपने जवानी की उस वक्त जो मैं आनंद ले सकता था अपनी जवानी के दिनों में, मैंने वो 6 साल कमाई। लेकिन मैं न सिर्फ सन्नी को, लेकिन उन सारे लोगों को जिनकी नई नई शादी हुई है या तो होने वाली है, एडवांस में बता दूं, समझदारी स्टेप बाय स्टेप आती है, मैच्योरिटी धीरे धीरे करके आती है, प्यार करना धीरे धीरे सीखते हैं। आप लोग लकी लोग हो, लकी, सौभाग्यशाली हो कि आपको प्रभु मिला है इतना जल्दी। हालेलुया। बपतिस्मा लिया आपने, प्रभु को ग्रहण किया, कलीसिया मिली। मैं बड़ाई नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि इस कलीसिया में प्रभु है, इसके लिए ये कलीसिया के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है जब एक व्यक्ति यहां पे आता है। इसके लिए इस कलीसिया को खाली यूज मत करो, प्यार करो। बोलो मैं कलीसिया से प्यार करूंगा। आज मैं एक या दो चीज बात करूंगा। क्यों हमें कलीसिया की जरूरत है?
क्यों ये जरूरी है कि हम कलीसिया में बने रहें? क्यों ये परिवार हमारे लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? क्यों हमारे लिए हमारा फिजिकल परिवार भी इंपॉर्टेंट है? क्यों, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें प्रभु की कलीसिया में केर पसंद करे तो या न तो करे। इस कलीसिया में कोई आपको पसंद करता है या नहीं करता? आपको पास्टर मौका दे रहा है गीत गाने का या प्रचार करने का, या नहीं दे रहा है मौका? हालेलुया। कई बार कोई आपको हर्ट करता है, क्या भी चीज होती है। मैं आज आपके मन को पक्का करना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कलीसिया में बने रहना, क्योंकि शैतान पूरी कोशिश करेगा। न खां वठी चोटीअ ताईं शैतान कोशिश कंदो। शैतान कोशिश करेगा कि आप कलीसिया छोड़ो। सबसे बड़ी गलती गुमराह पुत्र ने ये की कि अपने बाप के घर को छोड़ दिया। सबसे बड़ी गलती, जहां से उसके बुरे दिन चालू हुए, जहां से उसका पतन चालू हुआ। उसको लगा कि मैं अपने बाप के घर के बिना रह सकूंगा, लेकिन ये उसकी महा गलत फहमी थी, मूर्खता थी, बड़ी गलत फहमी थी उसकी। कई बार हम वचन सुनते हैं, हमारी आंखें खुलती हैं, हमारी समझदारी बढ़ती है, फिर हमको ऐसा लगता है अभी तो हमको सब कुछ मालूम पड़ गया है, अभी तो सब कुछ मालूम पड़ गया है। हाँ, प्रभु है, वचन है, पवित्र आत्मा है, हाँ सब कुछ मालूम पड़ गया है, इसके लिए अभी हमको कलीसिया की इतनी जरूरत नहीं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब जलते हुए कोयलों के झुंड में से एक कोयला अगर हम बाहर निकाल देंगे तो वो लाल नहीं रहेगा, वो काला हो जाता है। लेकिन फिर अगर उसी काले को आप झुंड में वापस डालेंगे, थोड़ी देर में ही वो वापस से लाल हो जाता है। इसके लिए अपने पड़ोसी को बोलो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु के घर को छोड़कर नहीं छोड़ूंगा। और वो भी खास करके मैं आपको बताऊं, खास करके हम सबको एक हेल्दी, एक तंदुरुस्त कलीसिया की जरूरत है। हालेलुया, तंदुरुस्त, हालेलुया, मजबूत तंदुरुस्त घर प्रभु का, जिसमें वचन, प्रार्थनाएं, उपवास, संगति, स्ट्रिक्ट नियम सब लागू। हालेलुया। हमको वो घर नहीं चाहिए जिसका चापोड़ा लथल हो। इधर से एक चापोड़ा उतरा हुआ है, उधर से टीवी टूटी हुई है, उधर से एसी खराब है, फिर वॉशिंग मशीन भी खराब। वो घर नहीं चाहिए हमको। हमको कौन सा घर चाहिए? कौन सा? प्रभु का घर, हेल्दी घर, जिसमें हम पर कोई नजर रखने वाला व्यक्ति हो, जिस पे हम पर कोई कंट्रोल करने वाला व्यक्ति हो। वो घर जिसमें हमारे ऊपर हिदायतें हो, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन लेने वाले व्यक्ति बने, एक दूसरे की गवाहियों को सुनने वाले बने, एक दूसरे की सहभागिता में बढ़ने, वो हेल्दी कलीसिया चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हमारे पास बाप है, जब हमारे पास भाई बहनें हैं, फिर हम क्यों यतीमों की तरह घूमे भाई बार? हम यतीम नहीं अब रहे, हम तो बच्चे हैं और वारिस हैं, हम नूर हैं और आरिफ हैं,
मेरे साथ बोलेंगे? हम तो बच्चे हैं और वारिस हैं, हम नूर हैं। एक और बार, हम तो बच्चे, हम नूर हैं और लेकिन जब एक व्यक्ति घर छोड़ के जाता है, एज गुड एज वो यतीम। हमारे कई आत्मिक यतीम लोग उल्लासनगर, मुंबई, दुनिया के कोने कोने में आत्मिक रीति से यतीम लोग। उनके पास बाप है, भाई बहनें भी हैं, लेकिन छोड़ दिया है उन्होंने। गुमराह पुत्र है, यतीम की तरह, यतीम की तरह जी रहा था। और कौन सा शब्द है यतीम छोड़ के? लावारिस, अनाथ। यस, बराबर, अनाथ, अनाथ विश्वासी लोग। उनको लगा हमारा मतलब सिद्ध हो गया अभी, उनको लगा हमारी जमती नहीं है यहां पे, तो चले जाओ। उनको लगा यहां पे हमको मिनिस्ट्री नहीं देता है ये। उनको मालूम नहीं पड़ा कि वे अनाथ हो गए। उन्होंने अपने आप को अनाथ कर दिया। और आपको मालूम है कि एक अनाथ का जीवन और दूसरा जिसके पास उसका बाप है, बाप के साथ रहता है, फर्क है दोनों के जीवन में। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें अनाथ बन के जीने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारा बाप है, प्रभु का दर्शन हमारा परिवार है, और यहाँ के भाई और बहन हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। हम यहाँ की फैमिली हैं। आपको प्रभु ने अच्छे लीडर्स, एक पास्टर दिया है। हालेलुया। पास्टर की पत्नी दी है, पास्टर के बच्चे दिए। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु को कि जब हमने सिंधी कलीसिया चालू की थी 1994-95 में, क्या मेरे मन में आनंद था कि प्रभु ने मुझे चुना है सिंधियों के बीच में। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि उल्लासनगर के अंदर पहला सिंधी पास्टर प्रभु ने मुझे बनाया। मुझे बड़ा गर्व है प्रभु के ऊपर। हालेलुया। चाहे कितने भी पास्टर हो यहां पे, कितने भी लोग हो, लेकिन वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कुरिन्थियन को, तुम्हारे सिखाने वाले बहुत होंगे लेकिन तुम्हारा बाप एक ही है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, उस तरह की पोजीशन प्रभु ने मुझे दी है। हालेलुया। उल्लासनगर का बाप बनाया है मुझे। हालेलुया। कितना बड़ा वट है। कौन से एक बड़े पापी व्यक्ति को उसने इतना बनाया। आज मैं सिर्फ एक या दो चीज बोलूंगा जिसमें से आपको मालूम पड़े कि कलीसिया, फेलोशिप, सहभागिता कितनी जरूरी है। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियन 12 अध्याय 26 वचन। क्या तो पिक्चर है भाई। हालेलुया। क्या आप खाली इमेजिन करो पिक्चर। फिर से बेटा, फिर से बोलो। इसलिए अगर एक अंग को कोई पीड़ा होती है तो सब अंग उसके साथ पीड़ित होते हैं। यदि एक अंग की प्रशंसा होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। तो पहली चीज जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है पवित्र आत्मा, वो है अ चर्च फैमिली pulls you
moves you out of self-centered isolation. परमेश्वर का परिवार में आने से प्रभु का परिवार क्या सिखाता है आपको मालूम है? सेल्फ सेंटर्डनेस, स्वार्थी, सिर्फ अपने लिए जीवन जीने वाले ढंग में से कलीसिया हमको बाहर निकालती। ये बहुत ही डेंजर है सेल्फ सेंटर्ड लाइफ। हालेलुया। आज जो भी दुनिया में जो लोग भी डिप्रेशन में ना, महान डिप्रेशन, उसका जो जड़ कौन सा है? सेल्फ सेंटर्डनेस। मुझे खुद के लिए जीना, मुझे जो पसंद है, मतलब खुद को ही खाली प्यार करना। दूसरे की इच्छा क्या है, दूसरे के तरीके क्या हैं, दूसरे के बारे में क्या सोच, वो नहीं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, पवित्र आत्मा हमको कलीसिया के अंदर टीचर के रूप में हमको सिखाती है। और कैसे सिखाती है? हमको उस अपने ऊपर ध्यान में से निकालकर दूसरों का भी ख्याल रखने वाला जीवन सिखाती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सेवा लेने के लिए नहीं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं, और बहुतेरे लोगों के लिए मैं अपनी जान फिरौती के रूप में देने के लिए आया हूं, दूसरों के लिए। हालेलुया। नए नियम के अंदर 50 बार से ज्यादा बार लिखा हुआ है फॉर ईच अदर, फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से। हालेलुया। एक फैमिली लाइफ सिखाना कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का मेन। हालेलुया। जब हम यहां पे प्यार सीखते हैं ना, तो हम अपनी फिजिकल परिवार में भी जाके प्यार करते हैं। हालेलुया। याद रखना, फिजिकल परिवार हमको प्यार करना सिखाता नहीं है। शारीरिक परिवार में प्यार करना पॉसिबल नहीं है। यहां पे जहां पे मसीह के वचन की शिक्षा होती है, यहां पे जब पवित्र आत्मा मंडलाती है, यहां पे जब प्रभु हमारे बीच में आता है, जब टीचर हमको सिखाता है, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, लेकिन गैरों को प्यार करना मसीहा सिखाता है। थे तो हम गैर ना, बोलिए, था तो मैं गैर ना, मैं थोड़ी इजरायली था, मैं थोड़ी यरूशलेम वाला व्यक्ति था, मैं तो आउटसाइडर था ना, और वो भी पापी था। कहां यरूशलेम, कहां पे इजराइल, कहां पे उल्लासनगर। लेकिन हमारे प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन। हालेलुया। कई लोगों को यूहन्ना 3:16 तो बराबर मालूम है, लेकिन कई लोगों को पहला यूहन्ना 3:16 मालूम नहीं है। आइए आज हम पहला यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पहला यूहन्ना। हाँ, हम प्रेम को इस प्रकार से जानते हैं, और यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट बात बता दी मोना बेटा, आपने तो ये बहुत डिफिकल्ट बात बता दी। इससे तो जॉन 3:16 ही अच्छा है। हम तो यूहन्ना 3:16 ही पढ़ेंगे। हालेलुया। ये तो बहुत ही कुछ अलग लिखा है। 1 यूहन्ना 3:16। हम प्रेम को इस प्रकार जानते हैं, यूहन्ना कहता है, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, और अब हमें भी विश्वासी भाइयों के लिए अपना प्राण देना। ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे आंख मिचौली करने के लिए आते हैं। ये उन लोगों के लिए जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो मैं आपकी समझदारी का खुलासा करूं कि हम यहाँ पे इसके लिए नहीं आते कि सिर्फ हम आशीषित हों, लेकिन हम यहाँ इसलिए आते हैं हमारे द्वारा दूसरे लोग आशीषित। जिस दिन
आपकी सोच बदल गई ना कि प्रभु आप मुझे आशीष करो ताकि मेरे द्वारा दूसरे आशीषित हो, उस दिन से आपकी आशीषें शुरू हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, सेल्फ सेंटर्ड, मुझो कम थियण खपे, बस मेरा काम होना चाहिए, बपतिस्मा देखेंगे बाद में, मेरा काम होना चाहिए, तो आपका काम होगा नहीं। आपका काम नहीं होगा। हालेलुया। मेरे जीवन में प्रभु ने ये किया, मेरे जीवन में प्रभु ने ये किया, मेरे जीवन में तुमने क्या किया अभी वो बताओ, या तुम क्या करना चाहते हो वो बताओ। हालेलुया। तुम कैसे प्रभु की सेवा करना चाहते हो? हैं? मैं गीत गाना चाहती है, वो नहीं मिलेगा गीत गाना, दूसरा कुछ बोलो। हालेलुया। मैं डांस करना चाहती है, वो भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा, डांस करना भी नहीं मिलेगा। मैं इसके नाटक में भाग लेना चाहता है, वो भी नहीं मिलेगा। और बोलो क्या? मैं लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यस। मैं कलीसिया का बोझ उठाना चाहता है। हालेलुया। मैं जो प्रभु के मन की बातें, जो प्रभु ने मुझे शिक्षाएं दी, मैं वो शिक्षाएं अपने परिवार में फैलाना चाहता हूं। जिस तरह प्रभु ने मुझे बचाया, मैं लोगों को बचाना चाहता हूं। यस। पवित्र आत्मा ये काम यहां पे सिखाता है। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि एक जबरदस्त आशीष आपका इंतजार कर रही है, आप तक पहुंच नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि आप अभी तक सेल्फ सेंटर्ड है, आप अभी तक खाली अपने बारे में ही सोच रहे हैं। जिस दिन आपके दिमाग की बत्ती खुली और आपने यह सोचा कि मैं प्रभु आशीषित रहूंगा, मैं पहले आपके नाम को ऊंचा करूंगा और मैं इसमें सारा मान महिमा गौरव आपको दूंगा, और इस गवाही के द्वारा मैं कई लोगों को जीतूंगा, इस गवाही के द्वारा मैं कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। फिर वो गवाही, कई लोगों के जीवन में प्रभु ने पहले गवाही की, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया है? उन्होंने वो गवाही को गाड़ के रखा है, किसको भी नहीं बताते। मुझे बड़ा दुख है, कई लोगों को प्रभु ने आशीष किया, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलते, और ये मुंह नहीं खोलने की वजह से उनकी जो दूसरी आशीष है वो सब स्टॉप हो गई है, रुक गई। हालेलुया। जबकि मेरी पत्नी ने और मैंने पहले दिन से फैसला किया था कि हम, जो प्रभु ने मेरे जीवन में गवाही की है कि हमारा तलाक होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, मेरी पत्नी आत्महत्या कर रही थी लेकिन मेरी पत्नी बच गई, हमारे घर में इतनी सारी बीमारियां थी लेकिन प्रभु ने चंगा किया, मेरे पास इतनी गलत आदतें थी लेकिन प्रभु ने मुझे आदतों में से छुड़ाया। ये ओल्ड इज गोल्ड। ये ओल्ड इज गोल्ड, ये ओल्ड गवाहियां मैं पूरी दुनिया में देता हूं, आज तक यहां पे देता हूं, लेकिन जो जलते हैं उनको ये गवाहियां पसंद नहीं। वरी जागी गवाही तो बुधाई, तो तू पहना कन्न बंद कर बुढ़ा। मैं यही गवाही बताऊंगा, मेरे साथ हुआ है भाई। अब मेरे साथ हुआ है तो मैं वही बताऊंगा, मैं दूसरा क्यों बताऊंगा? अभी मेरी शादी कविता से हुई है तो मैं हर टाइम यही बताऊंगा ना, मेरी शादी कविता से हुई है, कई बारी हुआ कविता, तो बेजो नालो खड़ा है बेसा शादी, जिसके साथ हुई है वही बताऊंगा ना मैं। देखेंगे कौन जल्दी जल्दी पढ़ता है। देखें इफिसियों 4:2, दूसरा व्यक्ति याकूब 5:16। एक दूसरे की सहेलो प्रभु सिखाता है यहां पे। हालेलुया। क्या सिखाता है यहां पे? एक दूसरे की। इसका मतलब सहेलो मतलब जरूर कोई टेढ़ा बाकड़ा व्यक्ति आएगा, आपको कुछ उल्टा सीधा करेगा, तभी आपको सहन करना पड़ेगा। और जब आप यहाँ पे सहन करेंगे तो आप घर में अपनी पत्नी का भी चरियाई सहन कर सकेंगे। आप घर में अपने पति की चरियाई बेवकूफ़ी सहन कर सकेंगे तभी। और वो सहनशीलता यहाँ पे प्रभु सिखाता है। हाँ, इसलिए तुम लालसा रखते हो
हाँ, इसलिए एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानना सिखाता है। जब हम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानते हैं तो फिर हम अपनी पत्नी के आगे भी अपने पापों का मानते हैं। हालेलुया। नहीं तो हम अपनी पत्नी के सामने एक भी सीक्रेट नहीं बताते। नहीं, मैं तो एकदम पवित्र आदमी, मुझे हिक भी छोकरी सा रिलेशन का। सिर्फ ये बसंत आणिया यही उल्लासनगर में एकड़ो खराब मार। उल्लासनगर पूरा अच्छा है, खाली ये एक आदमी, इसने उल्लासनगर को खराब कर दिया। ये निठोन हालेलुया। लेकिन कलीसिया हमको इनकरेज करती है, कलीसिया हमको सिखाती है। पहले भाइयों और बहनों के बीच में हम एक दूसरे के आगे अपने पापों का अंगीकार करते हैं, और फिर कलीसिया के अंदर जब हम कलीसिया में देखते हैं कि अरे ये अपने आप को तो बोल रहा है बड़ा पापी हूं मैं, अरे इसने तो बताया ये गलत काम किया है इसने, अरे इसने तो बताया ये तो जुआरी है, इसने तो बताया ये गलत काम करती है, तो फिर हमारे अंदर भी आता है, हमारे अंदर फिर हम वो कन्फेशंस जाके घर में करते हैं। और जैसे ही घर में जाके एक दूसरे के आगे पापों का अंगीकार करते हैं, शैतान का गढ़ खत्म हो जाता है। नहीं तो पत्नी भी पति को कुछ नहीं बोलती, पति भी पत्नी को कुछ नहीं बोलता। हालेलुया। तू भले व्हाट्सएप कर, फेसबुक कर, मैं भी फेसबुक कर, व्हाट्सएप में करूं, मैं भी वो करूंगा, इंस्टाग्राम में भी करूंगा, तू भी कर। लेकिन ये गढ़ कहां पे टूटता है? जब हम कलीसिया में। हालेलुया। कहां पे सीखती मिली है ये? क्या आपको वो खेमानी स्कूल में या तो आरकेटी कॉलेज में ये बात सिखाते कि दोनों एक दूसरे से पापों का कन्फेशन करो? आज का सब्जेक्ट है पापों का एक दूसरे से कन्फेशन करो। वो सब्जेक्ट उधर नहीं है, वो सब्जेक्ट इधर है खाली। फिलिपियो 2:4 एक व्यक्ति खोलेगा और दूसरा खोलेगा एफिशियंस 4:32। वेरी गुड बहन जी, वेरी गुड। हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे की नहीं सोचे, दूसरे के फायदे के बारे में भी सोचे। ये कौन सिखाता है भाई? ये कलीसिया सिखाती है। हालेलुया। ये बातें जब घर में लेके जाती है ना तो घर स्वर्ग बन जाता है। मेरा घर स्वर्ग बना है, इसके लिए मैं चाहता हूं मेरे भाई और बहनों का घर स्वर्ग बने। यस, एफिसियो। एक दूसरे के साथ कृपालु, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अगर ये नहीं सिखाते तो सास और बहू एक दूसरे का बाल नोच के खत्म करते। तू एड़िया, तू एड़ी, तू निकुरबार, तू ही है। लेकिन जब हम यहाँ पे सिखाते हैं बी काइंड एंड कंपैशनेट, एक दूसरे के ऊपर दया करो, एक दूसरे के ऊपर, तब हम अपनी पत्नी के ऊपर दया करते हैं। तब मेरे मन में आता है वह भी कंजी दी है, किसी ने अपनी बेटी मुझे दी है और मैं उसको तुच्छ समझूं। हाँ, वो गलती करे तो मैं उसको मारूं? ये मैंने कलीसिया से सीखा, ये इस स्कूल में से सीखा। जो सिर्फ मैं अपने बारे में सोचता था, मुख्य जी खपेतिया थे, मेरा तरीका। मुझे समझ में आया, प्रभु ने सिखाया खाली तेरा तरीका नहीं है, वो मेरी जान है। कविता मेरी जान। हालेलुया। मुझे तब समझ में आया जब प्रभु ने कहा कि तुम मेरी देह हो, तब मुझे समझ में आया कि कविता मेरी देह है, मेरी देह है। जैसे कोई अपनी देह से नफरत नहीं करता, वैसे किसी भी पति को अपनी पत्नी से नफरत नहीं करनी चाहिए। हालेलुया।
कोई भी अपना सर हथौड़े से नहीं, इसी तरह से हर पत्नी अपने पति जो आपका सर है। और कम ऑन, एफिसियों 5:21, एक दूसरे के अधीन रहो। कौन सिखाता है? कलीसिया सिखाती है अधीनता रहना। हालेलुया। अपने पति के अधीन रहो। कौन? सासू माँ सिखाती है, एक मैं शादी कराती है तेरे को, हाँ अपने पति के अधीन रहना, ऐसा सिखाती है। देख तू जा रही है, सावधान, हाँ घणों सिरते न चढ़ जैसे, सर पे ज्यादा नहीं चढ़ाना, इसे में रखे जैसे। हालेलुया। जाने के वक्त ही बर्बादी की चाबी दे दी थी। अनजान लोग हैं मेरे, उनको मालूम नहीं है। इनमें से एक भी चाबी मेरे पास नहीं थी, इसके लिए मेरा घर बर्बाद था। ये अधीनता होती क्या है मुझे मालूम नहीं। मुझे एक ही चीज मालूम थी, उसको मेरे अधीनता में होना चाहिए। लेकिन वचन में लिखा है एक दूसरे के अधीनता में रहो। एक दूसरे की अधीनता मतलब नौकर नहीं, एक दूसरे की अधीनता मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे का आदर करो। हालेलुया। मुझे न्याणी मुका 6 साल है नंडिया, उसकी अगर मैं इज्जत करूंगा तो मैं परमेश्वर से एकदम छोटा हूं, वो मेरी इज्जत करेगा। ये बात मैंने सीखी है, यहां पे सीखी है, दर्शनों के द्वारा सीखी है। हालेलुया। और इब्रानियों 10:24-25 आज पढ़ते जाओ। एक दूसरे की चिंता किया करो। इंग्लिश में लिखा है सर्व ईच अदर, एक दूसरे की सेवा करो। हालेलुया। हम यहां पे सेवा करने के लिए आते हैं, सेवा लेने के लिए नहीं। हा? मेरा बैग लेके चलो और मुझे कुल्हा दबाए, हालेलुया, मेरे लिए जूस लेके आओ, मेरे लिए ये करो। नो, सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। और बहुत तेरे लोगों के लिए अपना प्राण फिरौती के रूप में, कीमत के रूप में देने के लिए मेरा यीशु आया। सबसे पावरफुल एग्जाम्पल यीशु है, सबसे पावरफुल एग्जाम्पल, जिसकी ओर निहारते हुए इब्रानियों की किताब में लिखा है, यीशु की ओर ताकते हुए हमें प्रभु के जैसा। और पढ़ेंगे, कम ऑन। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक भी मीटिंग मिस ना करें। आपका अटेंडेंस कम हुआ मतलब आप रेड सिग्नल में चले गए हैं, शैतान के झटके लगेंगे ही लगेंगे। हालेलुया। आप अपनी पत्नी को घर में बिठा के आए हैं, आप अपने पति को घर में बिठा के आए, बच्चों को घर में फटके। यहां पे आग होती है जो हमको सुरक्षा देती है। जब हम जाते हैं तो हम उस आग में सुरक्षित होके जाते हैं। हमारे बच्चे आएंगे तो उसके ऊपर आग आती है, वो आग उनको सुरक्षित करती है। और पढ़ेंगे एक वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट, रोमियो 12:10। एक दूसरे से स्नेह रखो। हमारे बीच में स्नेहा सिस्टर है, हालेलुया। लेकिन यहां पे मेल शब्द किया गया है, स्नेह। और कुछ लिखा है? एक मिनट भाई, कोई एक ही आदमी बोले। एक दूसरे से बढ़ चलो, एक दूसरे के करीब आओ, एक दूसरे को डिवोट हो जाओ, एक दूसरे को अपने आप को एक दूसरे के लिए दे दो। हालेलुया। मैंने आपको बताया 50 टाइम्स से ज्यादा न्यू टेस्टमेंट में ईच अदर
वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर। अगर कोई चीज 50 बार लिखी गई है तो कौन बताएगा वो इंपॉर्टेंट है चीज के नहीं? एक और, बहुत सारे वचन है लेकिन एक या दो ही पढ़ाऊंगा। रोमन्स 15:14। ओके, हाँ, एक दूसरे को चमकाओ। क्या करो? एक दूसरे को धार्मिक शिक्षा दो, एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दो। आज आप मेरे को इंस्ट्रक्शन दो, कल आपसे मैं इंस्ट्रक्शन लूंगा। ब्रदर आप ऐसा करो, यस मैं सोचूंगा इस बारे में, आप ऐसा करो, यस। हालेलुया। एक दूसरे को सिखाओ। यहां पे मौका होता है जब हम एक दूसरे से सीखते हैं। यहां पे हमको एक दूसरे का फॉल्ट मालूम पड़ता है। इसके लिए जब कोई आपका फॉल्ट बताए तो वो आपका दुश्मन नहीं, वो आपका दोस्त है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी अनंत भलाई में आपको कलीसिया में रखा है ताकि लोग आपको बताएं कि बहन आप कपड़े सही नहीं पहन के आती है। उसके ऊपर चिड़चिड़ा मत हो जाओ, मगर दूसरे लोग कौन से कपड़े पहनते हैं उनको कोई कुछ नहीं बोलता, मेरे को ही बोलेगा। भाई आप लेट आते हो, ये बहुत ही बुरी बात है। गुस्सा मत हो जाओ जब। हालेलुया। बहन आपके जो नेल्स है ना वो जिन्नड़िन वांगुरिन, आप बुरा मत मानो भाई, जिन्नड़ी तो चाहे मुके ना, जिन्नड़िन वांगुर चाहिए तो ये ना चाहिए तो जिन्नड़ी। हालेलुया। आपको ये बताया कि तुम्हारा ये जो नाखून है वो भूतों के जैसे हैं, उसको काटो। बहन आप बहुत फैशन करके आती हैं, ये सही बात नहीं है। बहन आप, भाई आप, बहन आप, भाई आप, ये यहाँ का दौर है, ये यहाँ का एक आम क्रिया है। ये यहाँ पे ये होता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को सिखाया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, इनकरेज किया जाता है, सुधारा जाता है, एक दूसरे से प्यार करना सीखते हैं, एक दूसरे के ऊपर दया करना सीखते हैं। इसी को सच्ची मेंबरशिप बोलते हैं। कलीसिया की मेंबरशिप यही होती है। हालेलुया। जो कलीसिया की जो बिब्लिकल मेंबरशिप है यही है। कलीसिया की जो सच्ची जिम्मेदारी है वो यही है। अगर ये चीजों को निकाल देंगे तो ये घर क्लब बन जाता है। क्लब में क्या होता है? खाली टाइम पास। उधर कोई फॉल्ट थोड़ी बताएगा अपना, उधर तो शोबाजी होगी। आज मेरे पति ने मुझे डी-मार्ट में लेके गया और आधा किलो टमाटर लेके दिया। आज मैं गई थी सोना मार्केट में, वहां से ये लेके आई, मैं ये लेके आई। ये सब क्लब में बातचीत होती है। अगर वो बातें इधर हो रही है ना तो ये क्लब बन जाता है। लेकिन यहां पे कौन सी चीजें होनी चाहिए जो हमने अभी पढ़ के बताया? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे को इनकरेज करना, एक दूसरे का स्वागत करना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे को सिखाना, एक दूसरे को कबूल करना, एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे का बोझ हल्का करना, एक दूसरे को माफ कर देना, एक दूसरे के अधीनता में आना, एक दूसरे को डिवोटेड में आना, एक दूसरे के साथ सब्र और धीरज से, एक दूसरे के फॉल्ट पापों का कन्फेशन और एक दूसरे के फायदे हित के बारे में ये चीजें यहां पे होती हैं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो मैं यही करूंगा इधर। कलीसिया का ये बहुत बड़ा फायदा है। एक खाली मैंने बताया, अभी 6 फायदे आने बाकी हैं, लेकिन आज टाइम पूरा हो गया। ये एक फायदा है।
कि आपका जो सेल्फिश नेचर है, स्वार्थी, वो यहां पे आके मरता है। ये हमारे स्वार्थी स्वभाव का मरण स्थान है। जिसने समझा वे ही तालियां बजाएंगे। हालेलुया। हमारा स्वार्थ यहां पे मरता है, ये मरण स्थान है। कई लोग बोलते हैं ना, माँ मेरा पिताजी वो जगह पे गुजर गया, दादा वो जगह पे गुजर गया। वैसे आप फ्यूचर में बताएंगे, मेरा जो स्वार्थी स्वभाव था वो रानी माँ बिल्डिंग के नीचे 17 सेक्शन पे प्रभु का दर्शन कलिसिया में मेरा जो स्वार्थी स्वभाव था वो मारा गया यीशु मसीह के नाम से। आमीन।